नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। राज्य सरकार ने कोटपूतली बहरोड जिले में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। कोटपूतली बहरोड जिले में पुनर्गठन में कुल 63 नई पंचायतें बनाई गई है, जिसके बाद जिले में अब कुल 161 ग्राम पंचायतें हो चुकी हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद ग्राम पंचायतों की सीमाओं में भी बदलाव हुआ है। इसका स्थानीय राजनीति पर भी असर पड़ेगा। अब नई पंचायतें बनने के बाद सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों में बड़ी संख्या में पदों में वृद्धि आएगी। जितनी नई पंचायतें बनेगी उतने ही सरपंच और उप सरपंच ज्यादा बनेंगे। वार्ड पंचों के पदों में भी बढ़ोतरी होगी। अब नए चुनाव इन्हीं पंचायतों के हिसाब से होंगे। जिले की किस तहसील में कितनी और कौन कौन सी ग्राम पंचायतें बनी है, यह जानने के लिए आप वॉइस ऑफ कोटपूतली के फेसबुक पेज पर उपलब्ध लिस्ट को देख सकते हैं। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने शुक्रवार को चतरपुरा में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के तहत अजबपुरा चांदपुरी मार्ग से स्टेट हाईवे 52 तक बनने वाली 8.5 किमी सड़क के चौड़ाईकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थित होकर विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक शेखावत ने कहा कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए व्यापक कार्य चल रहे हैं और हर गांव ढाणी को मुख्य सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्य गति पकड़ रहे हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार को नई दिशा मिलेगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितासु शर्मा ने बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत पर सड़क नीति और विकास कार्यों को लेकर तीखा हमला बोला। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि विधायक शेखावत पुरानी सड़कों के नियमित नवीनीकरण को अपना काम बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि मोठूका, फतेहपुर व लाडपुर रोड जैसी सड़कें उनके कार्यकाल में बनी थी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। केंद्र की योजनाओं में राज्य अपना अंश भी नहीं दे पा रहा, जिसके कारण 2 वर्षों से कोई नया कार्य धरातल पर नहीं उतरा। अस्पताल उन्नयन को भी उन्होंने दिखावा बताते हुए जनता से तथ्यों को समझने की अपील की। शाजापुर थाना पुलिस ने मारपीट के प्रकरण में 1.5 माह से फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रकृता ने बताया कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी गांव के 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया था और घटना के बाद से ही फरार थे। एसपी देवेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व पर बानसूर की ग्राम पंचायत महनपुर से अलग कर ऊंचपुर, डाकला और डाबरिया को मिलाकर ऊंचपुर को नया पंचायत मुख्यालय घोषित करने पर ऊंचपुर के ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल शाम को विधायक निवास पहुंचा, जहां उन्होंने विधायक देवी सिंह शेखावत का मुंह मीठा करवाकर सापा व माला पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से नए पंचायत मुख्यालय के गठन की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। इस मौके पर प्रकाश गुरुजी, मोहनलाल ठेकेदार, जयसिंह सूबेदार, धर्मपाल यादव, क्षेत्रपाल यादव, महेंद्र यादव, उदय सिंह यादव, पूरण यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली का खास कार्यक्रम खबर मंडी, जहां हर कटिंग बोलती है। आइए विभिन्न अखबार समूह में आज जन समस्या से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। शुरुआत करते हैं बहरोड में चोरी की घटनाओं को लेकर भास्कर में छपी खबर के साथ। भास्कर लिखता है कि क्षेत्र में बाइक चोरों का इतना बड़ा नेटवर्क सक्रिय है कि पिछले 10 महीनों में 4 थानों बहरोड, नीमराणा, मांडन और सदर थाना इलाके से 113 बाइकें चोरी हो चुकी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस इतनी वारदातें होने के बाद भी अब तक महज 7 बाइकें ही बरामद कर पाई है। चोरी की ये वारदातें मैरिज हॉल, अस्पताल पार्किंग,
बैंक भीड़भाड़ वाले बाजार तक हो रही है। कई घटनाएं सीसीटीवी में साफ दिखती हैं, लेकिन पुलिस महीनों बाद भी चोरों तक नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में पुलिस की कार्य प्रणाली भी सवालों के घेरे में है। भास्कर में छपी अगली खबर बहरोड नगर परिषद की तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। भास्कर लिखता है कि शहर की मुख्य सड़क पर पिछले 1 माह से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। अंधेरा छाने के बाद क्षेत्र पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है, जिससे लोगों को क्षतिग्रस्त सड़क और जगह जगह गड्ढों के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पुराने बस स्टैंड से लेकर स्टेडियम तक सड़क किनारे लगे खंभों पर स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब है, लेकिन जिम्मेदार मानो जैसे आंखें मूंदे बैठे हों। अब रुख करते हैं नारायणपुर का, जहां गंदगी की समस्या को लेकर भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित की है। भास्कर लिखता है कि नारायणपुर की ग्राम पंचायत चांदपुरी के गांव राजपुरा सिक में मुख्य सड़क पर लंबे समय से हो रहे जल भराव और कीचड़ ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुरुवार को ग्रामीण मुख्य मार्ग पर एकत्रित हुए और पंचायत प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि दूध की डेयरी से लेकर रामकरण यादव के मकान तक करीब 2 किलोमीटर लंबा मार्ग पूरी तरह गंदे पानी और कीचड़ से बदहाल है। ग्रामीणों ने बताया कि नालियों की सफाई और पानी की निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने से हालत लगातार खराब हो रहे हैं। कीचड़ के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया। वहीं 2 पहिया वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को रोज फिसलने का खतरा भी बना रहता है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो वहीं भास्कर ने बहरोड के माचल में पशु अस्पताल भवन के ठप्पड़े निर्माण कार्य को लेकर रिपोर्ट छापी है। भास्कर लिखता है कि गांव माचल में पशु अस्पताल भवन निर्माण के लिए सिवायचक भूमि का पट्टा न मिलने से निर्माण कार्य ठप है। ग्रामीणों ने इस शिकायत को प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से भेजा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी भवन निर्माण की मांग की जा चुकी है। प्रस्तावित पशु चिकित्सालय भवन के लिए वर्ष 2016-17 के बजट में 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते अभी तक यह कार्य ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। अब नजर डालते हैं पत्रिका पर, जिसने बहरोड में फ्लाईओवर निर्माण की धीमी गति की खबर को आज प्रमुखता से छापा है। पत्रिका लिखता है कि नेशनल हाईवे पर बहरोड कोटपूतली क्षेत्र से होकर गुजर रही सोतानाला नदी पर NHAI की ओर से आए दिन होने वाले हादसों में कमी लाने के लिए 2 साल पहले फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन 2 साल बाद भी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इसके कारण सड़क पर बने गड्ढे व लगने वाले जाम ने वाहन चालकों की समस्या कम करने के बजाय बढ़ा रखी है। NHAI की ओर से जनवरी 2026 तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पिछले साल भर से बंद पड़ा हुआ है। हम नए हैं और सीख रहे हैं, इसीलिए हम नए प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा ये नया कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें व कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।